कितना भी महंगा फर्नीचर लगाओ, कितना भी महंगा पत्थर लगाओ, पर जिसके घर में, जिसके कमरे में भक्ति का निवास नहीं है, वो सुंदर सदन नहीं हो सकता, वो मकान हो सकता है। भक्ति जहां वास करेगी वो सदन होगा। और इसलिए बंधुओं, भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों निकल करके जब जा रहे थे तो एक बार बेसोरा की इस पहाड़ पर रुक गई। बेसोरा के इस पहाड़ पर रुके तो भगवान शंकर ने, जहां तुम बैठे हो ना, तो यहाँ की मिट्टी उठा के सिर पे डाल रहे हैं। तो भवानी ने पूछा, हे स्वामी, बेसोरा गांव नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, और आप यहाँ इस मिट्टी को उठा के ऐसे डाल रहे हो, यहाँ क्या है? तब भगवान शिव ने कहा, हे भवानी, आज से 1000 वर्ष बाद इस बेसोरा की इस धरती पर भागवत की कथा होगी, ये भगवान की कथा होगी, इसलिए ये धरती इतनी पवित्र हो गई है। 1 साल 1000 वर्ष के बाद इस धरती का भाग जगेगा, यहाँ कोई संत आएगा और भागवत की कथा करेगा। ये धरती इतनी पवित्र हो गई, इसलिए शिव जी कहते हैं, इसको थोड़ा सा मुझे प्रणाम करने दे, प्रणाम करने दे। जहाँ कथा होती है वो धरती धन्य होती है, जो कथा करवाता है वो धन्य होता है, और जो कथा सुनता है वो और ज्यादा धन्य हो जाता है। उन्होंने कहा, बेटा तेरे सदन में एक बार राम को आने दे। राम पधारे साहब मिथिला की नगरी में, भक्ति के नगर को देखे चौंके भौंके राम जाकर के विराजमान हो गए। विराजमान होने के बाद जनक के कुल पुरोहित सब दर्शन करने आए। उनके कुल पुरोहित सतानंद जी जब वो आए, राम का दर्शन करके रोने लगे। राम ने पूछा, आप सतानंद क्यों रो रहे हो? बोले, राम कुछ भी कहो, आप राम हो। बोले, क्यों? और देखो, राजस्थान की एक घटना है। 2 बालक थे, उन्होंने कथा सुनी थी राम की, और उन्होंने सुना राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। गरीब परिवार में थे, गांव रेल के लाइन के किनारे पर था। बेचारे का मन था कि मैं अयोध्या जाऊं तो किसी एक वहां से रेलगाड़ी रोज निकलती है। दोनों बालक सुबह जगे तो उस रेलगाड़ी को प्रणाम करते। ऐसा करते करते 20 वर्ष हो गए। रेलगाड़ी को प्रणाम किया। गांव के लोगों ने कहा, भैया बारात में नहीं जाते हो, कहीं नहीं जाते हो, रोजाना रेलगाड़ी में एक दिन कोई आता होगा, 2 दिन आता होगा, ऐसा इस रेल में क्या है कि आप इसको रोज प्रणाम करते हो? उन बालकों ने उत्तर दिया कि भैया, मैंने सुना है कि ये रेलगाड़ी अयोध्या होकर के आती है। अयोध्या होकर के आती है तो मेरे मन में ये भाव आ गया, है रेल, हम गरीब हैं, हमारे पास धन नहीं है, मैं अयोध्या राम तेरी भूमि को प्रणाम करने नहीं आ सकता। हे रेलगाड़ी, तू कितनी धन्य है, रोज अयोध्या की धरती से निकल करके आती है, इसलिए मन करता है मैं अयोध्या नहीं गया, पर रेल तू रोज अयोध्या से आती है, मैं तुझे ही प्रणाम कर लेता हूँ कि तू मेरे राम के धाम से लौट करके आती है, तू मेरे धाम के वहां से लौट करके आती है। बंधुओं, इसलिए राम, तुम राम हो। राम के पुरुषार्थ को कोई पा नहीं सकता। सीता को पूछा, जानकी पति कैसा? जानकी ने कहा, राम जैसा। दशरथ जी को पूछा, बेटा कैसा? दशरथ जी ने कहा, राम जैसा। कौशल्या को पूछा, पुत्र कैसा? कौशल्या ने कहा, राम जैसा। भैया भरत को पूछा, भाई कैसा? तो भैया भरत ने कहा, राम जैसा। वहां की प्रजा को पूछा, राजा कैसा? वहां की प्रजा ने कहा, राम जैसा। लवकुश को पूछा, पिता कैसा? तो पुत्रों ने कहा, राम जैसा। सबरी को पूछा, प्रतीक्षा कैसी? सबरी ने कहा, राम जैसी। विभीषण और सुग्रीव को पूछा, मित्र कैसा? विभीषण और सुग्रीव ने कहा, राम जैसा। वहां की प्रजा को पूछा, राजा कैसा? वहां की प्रजा ने कहा, राम जैसा। इन महात्माओं को पूछा, भगवान कैसा? तो महात्माओं ने कहा, राम जैसा। तब रावण को जाके पूछा, दुश्मन कैसा? तब रावण ने कहा, राम जैसा।
राम के रामत्व को पाना। इसलिए राम जो दर्शन करता है अपने में बैठ जाता है। राम ने सबको जीत लिया, रात्रि को विश्राम किया, पैर दबाए हैं विश्वामित्र के। जिस संत की महीनों सेवा करी हो जिस राम ने साहब, ऐसे विश्वामित्र राम जिनके चरणों को चापते। और राम, कितनी कथा राम की है साहब, राम तो राम है। रात्रि बसे, सुबह नगर दर्शन किया है, सारे मिथिला वासियों को दर्शन दिया, विश्राम किया। सवेरे अमराई में गए हैं, लौट करके आए, गुरुजी को पूजा के लिए फूल दिए हैं। सुबह हुआ है, धनुष यज्ञ शुरू होता है। बहुत लंबी कथा है, राम की कथा ऐसे पूरी नहीं होती, न सुनी जाती है। धनुष यज्ञ पूरा हुआ है, बहुत सारे राजा आए हैं, निज निज बल सब काउन बाका, सब अपने अपने बल की प्रतीक्षा करते हैं। जनक जी ने आज्ञा की है, सब राजाओं ने तमक ताक दक शिव धन धरही, सबने धनुष धरा, किसी से नहीं टूटा। और धूप शेष दसे कई बारा लगे, उठावन डरे नटारा, नहीं उठा। तो गुरु विश्वामित्र जी ने राम के कंधे पर हाथ रखा, राम उठो राम भन जाओ भव चापा, राम तुम उठो। क्या करे, जनक जी के संदेह को मिटाओ। राम उठे हैं, धनुष का भंजन किया है, माता जानकी ने बरमाला डाली है, वहां से दूत भेजे हैं अयोध्या के लिए। बारात आती है, पूरे नगर में 4 बेटा है, तुम्हारी 4 बेटियों, ऋषि मत से शादी की है। पूरे नगर को ऐसा सजाया है कि वहां का जो वाल्मीकि समाज है, जो झाड़ू लगाने वाला है, उसके घर में इतनी संपत्ति है कि देवराज इंद्र को ईर्ष्या होती है कि इतनी संपत्तिवान है। और राम, जानकी, उर्मिला, सुतकीर्ति, मांडवी, चारों भाइयों के साथ विवाह हुआ। 6 महीने तक राम की बारात रुकी। 6 महीने के बाद गुरु वशिष्ठ जी को कहा, आज्ञा करो, जाकर के सूचना करो। जनक जी को बताया है कि महाराज कल हम जाना चाहते हैं प्रातपदा, अपने देश जाएंगे, राज्य सुना है। ये सूचना मिल गई पूरी मिथिला में कि कल हमारी जान की प्राण प्रिय बेटी जाने वाली है। सारे रात, पूरी रात लोगों के घर में भोजन नहीं बना, बहुत सारों ने तो भोजन छोड़ दिया। सुबह हुआ और बंधु, बेटी की विदाई का समय जब आता है तो ये कहते हैं कि महाराज, बाप को जिंदगी में 2 बार रोता है पिता, या तो बेटा घर से निकाल देता जब रोता है, या फिर बेटी घर से विदा होती है तब रोता है। बाप का रिश्ता बेटी के साथ है और बेटी का रिश्ता पिता के साथ है, इसलिए एक आनंद है। और सुबह जब हुआ और 4 डोली मंगाई, जब विदा का समय आया तो महाराज पूरी मिथिला में कोई ऐसा नहीं बचा जो जानकी की विदाई में रोया न हो। जानकी ने पिता को समझाया, 4 डोली मंगाई है। और महाराज, बेटी ससुराल से चलती है तो सबसे ज्यादा ख्याल अपने पिता का रखती है, सबसे ज्यादा। सारे घर को पिता डांटता है, लेकिन पिता को बेटी डांटती है। पिता लेट आएगा, सारा घर सो जाता है, लेकिन बेटी नहीं सोती। आते ही तुरंत पता चलता पिता आया है, और तुरंत पिताजी को, समय से नहीं आ सकता, इतनी रात कर दी तुमने। तुरंत भोजन लाएगी, दवाई देगी, बहुत ख्याल रखेगी एक एक चीज का बेटी। और विदे का समय आया तो विदेरा जनक अपने को जानकी की विदाई को रोक नहीं पाए। और महाराज 4 डोली मंगाई है, जानकी सबको बिठाया है। जानकी जी का एक ही भाई है, उसका नाम है लक्ष्मी निधि। मकान महल है, महल के खम्भे से, बरामदे के खम्भे से सिर रख करके जानकी के लिए बहुत रोया। और महाराज जनक को भी ये पता नहीं था कि जिस बेटी को इतने भाव और लाड़ चाव से मैंने पाला है,
जिस बेटी को आज मैं विदा कर रहा हूं, लौट करके जिंदगी में दोबारा ये बेटी मेरे घर नहीं आएगी। और वो बेटी जानकी धरती में से जन्मी और धरती में समा गई, लेकिन लौट करके दोबारा उसने अपना घर नहीं देखा। कैसा जीवन का चरित्र रहा होगा वह जानकी का। विदा करने के बाद दोबारा वो लौट करके उसने जनकपुर नहीं देखा। कैसी मेरी माँ होगी, कैसे मेरे पिता होंगे जिस बेटी को आज उन्होंने विदा किया। और विदा करने के बाद चारों डोलियों में चारों बेटियों को बिठाया। जैसे बारात रुक करके गई वैसे लौट के गई है। मुंह देखा गया है। मोदिक रामनी में कौशल्य ने राम दिए हैं, केकई ने कनक भवन दिया है। आनंद हुआ है। समय आने पर महाराज राम का वनवास होता है, भरत जी से मिलना होता है। कथा बहुत लंबी है। और उसके बाद में राम रावण को मारने के बाद इस देश में समाज में मानव को संदेश देते हैं। ऐसे राम को मैं प्रणाम करते हुए व्यास गद्दी से, क्योंकि 2.5 अध्याय में कथा है, क्योंकि राम के बाद परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि मेरी कृष्ण की कथा मुझे सुनाओ। इसलिए भगवान श्री राम को बारंबार प्रणाम। आपने मर्यादा, इसलिए राम को राम समझने के लिए, राम में जीवन जीने के लिए, और राम की कथा व्यक्ति के अंदर प्रभावित कर देती है। इसलिए राम तो राम है। सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को कहते हैं कि महाराज भगवान ने कही, अरे ने शर्म कर, तेरे होने वाले ससुर जी हैं, न दाढ़ी को ख्याल कर ले। और भगवान ने पांव लटकाया और पाए छू के नीचे चली गई। अब तो वसुदेव जी ने की पतो कैसे पड़ेगी। चलते गए नंद भवन में पहुंचे तो मऊ सब सो रहे, कोई ना जगरो। देखा तो नंद रानी यशोदा खर्राटे लेके सो रही है, जाके छोरी भई है। वसुदेव जी ने की जुगाड़ बढ़िया है, लाला को तो मां जाके सुला दियो, लाला को तो मां जाके सुला दियो। और बा बेटी कन्या जो थी माया रूपी बात दोबारा से वापस कर लियो। वसुदेव जी धीमे धीमे लेकर के लौट रहे थे। और गोकुल का अर्थ होता है गौ माने इंद्री, कुल माने परिवार। इंद्रियों के परिवार में भगवान पहुंच गए और उधर से योग माया रूपी पुत्री को लेकर के लौट रहे। और लौट के आए धीमे धीमे। और जैसे ही महाराज जेल में घुसते गए, अपने आप तारे लगते चले गए। गेट बंद है गो। वसुदेव जी कह रहे हैं ये माया को खेल है, ये माया को खेल है कि अपने आप भगवान माया को स्पर्श करते हैं तो ताले लग जाते हैं, और माया भगवान आते हैं तो ताले खुल जाते हैं। ऐसा विचार कर रहे थे तो भगवान को तो सुला दिया। और उधर में गोकुल में सुबह से इंतजार कर रहे जो नंद बाबा है, उनकी बहन है, बा को नाम है पूर्णमासी। पूर्णमासी बार बार सब कह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, अबई तो कछु भयो ही ना है, अबई तो कछु भयो ही ना है, देखियो अबई तो भयो ही ना है, अबई तो कोई खुशखबरी ही ना है। और सुबह से ही नंद बाबा इंतजार करवे बैठ गए। भैया कछु होगो तो मैं आज तो बहुत धन माल लुटाऊंगा, बहुत सोच रखी है मैंने लाला के जन्म की बधाई। उन्होंने सोचा कि मैं बहुत कछु लुटाऊंगा। तो महाराज भगवान ने सोची कि मैं तो आएगो या यशोदा के पास में, और ये खर्राटे लेके सो रही है। अब मैं बालक को हाथ लगा ना सकूं तो जो जगेगी कैसे। तो भगवान ने एक काम करो कि जगानो तो रो जाओ। बालक पे की हथियार रहे, भगवान रोए, जट मैया यशोदा जग गई। और बच्चे के रोने की आवाज आई तो एक दो दास दासी दौड़ करके सब जने गए और सबने देखा कि मैया यशोदा के लाला भयो है। इतनो कहो तो एक सासी दौड़ी दौड़ी गई और नंद बाबा से बोली, बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने की तो खूबी बधाई हो, काय की? बोले मैया यशोदा ने लाला को जन्म कहो, इसलिए लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा के हाथ नार में 9 लाख को हारो तोड़ करके और नंद बाबा ने बात की, ले 9 लाख को हार ले जा, बधाई हो, बधाई हो। अब तो एकदम से लाला के बधाई के हल्ला मच गो पूरे 84 कोट में। अब तो भैया बधाई की, गाने की, लेने की आने लग गई।
और कृष्ण करे नंद के जन्मे बधाई है, बधाई है। कृष्ण करे नंद के जन्मे बधाई है, बधाई है। बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। कृष्ण करे, कृष्ण करे, ओहो कृष्ण करे नंद के जन्मे बधाई है, बधाई है। कृष्ण करे नंद के जन्मे बधाई है, बधाई है। सखी सब खबरी जब जन्म की पाई, गोपियां दौड़ करे आई, बेटियन मोल लाई, बधाई है, बधाई है। कृष्ण करे नंद के जन्मे बधाई है, बधाई है। नंद के आनंद हो। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की। हो नंद के आनंद के, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि जानन पुलक तेरा पूरन कुलापसी। जानन कुलक तेरा पूरन कुलापसी। हो नंद के आनंद के, हो नंद के आनंद भयो हे कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि बोल नंद के आनंद भयो हे कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि जानन पुलक तेरा पूरन कुलापसी। जानन कुलक तेरा पूरन कुलापसी। हो जानन पुलक तेरा पूरन कुलापसी। जानन कुलक तेरा पूरन कुलापसी। हो नंद के आनंद भयो हे कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो हे कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो हे कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ खोल के। अरे कन्हैया को जन्म भयो, कम से कम खुशी मनाए ले, दोनों हाथ खोल के। हो नंद के आनंद भयो हे कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि बोल नंद के, आनंद के आनंद भयो हे कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोल नंद के लाला की।
बधाई हो बधाई हो। बेसरा वासियों को नंद के लाला की बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। ये तो महाराज तो बैठे बैठे देंगे कि नाच के देंगे बधाई? ये तो न्यों करे महाराज, पिटाई हो पिटाई। बधाई हो बधाई हो। आओ बधाई होगी नंद के द्वार पर। तो पुरुषों में भी जिनको लगता है कि थोड़ा ठुमका लगा लेते हैं तो आदमी भी नाच लें भगवान के जन्म पर, और माताओं को तो फिर रिकॉर्ड है ये कि वो कछु हतो ही ना है। हरि लाला जन्म खड़े जाओ नाच लो, हरि लाला जन्म लगी दे, हरि लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई दे दो बधाई, दे दो बधाई। अरे नाचवे वाले खड़े हो, जिनने नाचवा तो खड़े जा, बाकी के बैठ जाओ। अरे भैया मन लुटाओ भाई, रुक जाओ। अरे भैया रुक जाओ ने, अरे लुटाए वाले हो, अरे लुटाए वाले भैया रुक जाओ। बोलीबा के बिहारी हाल की जय। अरे सामान तो पीछे जाओ भैया, कैमरा में देखने 2-2 4-4 लाख के कैमरा ने खराब मत कर वीडियो लो भाई। भैया बधाई पीछे बाटी पीछे ले जाके उधर से मान के लेके आओ, और जिन पे नाच वो आवे पे ठा रह जाओ, बाकी के बैठ जाओ। हरि लाला जन्म सुनी आई, ओ लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। हो लाला हा लाला, हो लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जयपुर की चूनरी बनारस की साड़ी, जयपुर की चूनरी बनारस की साड़ी, जयपुर की चूनरी बनारस की साड़ी, जयपुर की चूनरी बनारस की साड़ी। ये जोली की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ताली से बजाते हुए लड्डू भी लूंगी मैया मेरा भी लूंगी, लड्डू भी लूंगी मैया तेरा भी लूंगी, और लड्डू भी दे दो मैया मेरा भी लूंगी, लड्डू भी दे दो मैया तेरा भी लूंगी। रसगुल्ला की रसगुल्ला की रसगुल्ला की दे दो सगाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
रोजी में कन्हाई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। अब सभी भक्त खड़े हो जाओ। नाचवा दोगे तो खूब नाचो और नहीं नाचवा दोगे ताली बजाओ। और भैया कैमरा के पीछे हटके नेकने थोड़े थोड़े हट जाए, एक एक कदम कल्लिन जगह है जाए। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 हरी 100 बार बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो लाखों बार बधाई हो बधाई न बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके तो मन में खुशी तो वही ना लाला की। अगर खुशी होती तो नाचो लेते, नाच क्यों ना आवे तो ताली बजा लेते। जिनको खुशी है वे ताली तो बजा सके, हैरान है का। ओहो नंद झुके नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके बज रही आज जय हो। चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया हो गई रात निराली। हरी रात रात में नंद बाबा की हरी ताली हो गई ताली हो ताली न ताली। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही हो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज जय हो। कान ये बात चली गए सोचे हर बजे वाला। कान कान ये बात चली है सोचे हरे ब्रजवाला। नंदी यशोदा गोरे गोरे नंदी यशोदा गोरे गोरे नंदी यशोदा गोरे गोरे नंदी यशोदा गोरे गोरे। लाला कहीं विधि काला हो काला है काला। ए माटी किसे धोंदा तुम राजस्थान की नाके मत कटाओ। यहाँ में तो बड़े बड़े वीर पैदा हुए। दोनों हाथ खोल के ओहो नंद झुके नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके
70 गज की पगड़ी बांधे झूम रहे नंदराज। 70 गज की पगड़ी बांधे झूम रहे नंदराज। और पलना में अंगूठा चूसे, पलना में चावल कृष्ण कन्हई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई। 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 और कल अपने घर पे माखन मिश्री लड्डू पेड़ा रसगुल्ला जलेबी माखन मिश्री और चुटियादार लड्डू रबड़ी दूध जो भी बन जाए। कल बांके बिहारी जी को जन्म वो होएगा पूजन, गिरिराज जी को पूजन होएगा। तो सब भक्त ज्यादा से ज्यादा संख्या में और आवे और बांके बिहारी का दर्शन करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को तारो। सखियन के प्राणन को प्यारो। सखियन के प्राणन को प्यारो। इन पर प्राण छावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की श्री राधा बर सुगढ़ी कन्हैया। श्री राधा बर सुगढ़ी कन्हैया। ब्रज जन को नभ नीत कबैया। ब्रज जन को नभ नीत कबैया। देखत ही मन लेत बलैया। देखत ही मन लेत बलैया। अब इनको अपनों कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपना जन्म सफल कर लीजिए। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सखन संग के लत सुख पावे। सकल संग के लत सुख पावे। सोई सुखती जो इनको जावे। सोई सुखती जो इनको जावे। तन मन धन नो छावर की जय। आरती बाल